का ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा परम रूप संसार में सत्संग नौका जान मंगत नेत पधारिए सुनिए निर्मल ज्ञान भरम रूप संसार में सत्संग नौका जान मंगत नेत पधारिए सुनिए निर्मल ज्ञान। दास आज जो अपनी विचार रखने का प्रयत्न करेगा वो है सत्संग और उसमें हमारे जीवन की क्या आवश्यकता है। सबसे पहले समझते हैं कि सत्संग क्या है। सत्संग का अर्थ है सत्य का संग करना, महापुरुषों का संग करना, ज्ञानी पुरुषों का संग करना, भक्ति का संग करना, ये सब सत्संग की श्रेणी के अंदर आता है। सत्संग किसे कहते हैं? सत्संग का अर्थ है सत्य का संग करना। परमात्मा जैसे राम का नाम सत्य है, परंतु ये शब्द हम जब भी अपने मुख से उच्चारण करते हैं तो लोग बाग इस शब्द को बहुत अशुद्ध समझते हैं। कहते हैं कि भाई कोई और नाम लो। हकीकत तो यही है कि राम का नाम ही सत्य है। पर हम जब इस तरह के नाम का उच्चारण करते हैं तो कहते हैं और भी तो कुछ कह सकते हो। तो तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर फरमाया, कहा जब तक उस परम पिता परमेश्वर की हमारे पर कृपा नहीं होती तब तक हम किसी और नाम का उच्चारण कर ही नहीं सकते, सत्संग पर जा ही नहीं सकते। कितना तुलसीदास जी सुंदर फरमा रहे हैं, बिन विवेक सत्संग ना होई, राम कृपा बिन सुलभ ना हो। कह रहे हैं बिना उस परम पिता परमेश्वर की कृपा से हम किसी नाम का भी उच्चारण नहीं कर सकते। हमारे अंदर वो विवेक जागृत ही नहीं होगा जब तक हम उस परम पिता परमेश्वर की कृपा के पात्र नहीं होंगे। कहते हैं सत्संग की महिमा क्या है। एक छोटे से दृष्टांत से भी इसको समझते हैं। कहते हैं संत के पास नारद मुनि जी गए, विष्णु भगवान के पास नारद मुनि जी गए। नारद मुनि जी ने पूछा, हे प्रभु आप बताइए कि सत्संग की क्या महिमा है। तो विष्णु भगवान ने उनसे कहा, आप पृथ्वी लोक पर जाइए और देखिए उस वृक्ष के ऊपर एक जीव होगा, उससे उस सत्संग की महिमा का वर्णन पूछिए। तो नारद मुनि जी पृथ्वी लोक पर आए और पूछा। उस पेड़ पर जो जीव था वो गिरगट थी। उनसे पूछा, भाई सत्संग की क्या महिमा है। जैसे ही नारद जी ने पूछा कि सत्संग की क्या महिमा है, उस गिरगिट का जो था शरीर शांत हो गया। नारद जी फिर भागे भागे विष्णु भगवान के पास पहुंचे कि प्रभु जैसे ही मैंने उनसे पूछा कि भाई सत्संग की क्या महिमा है, क्या महत्व है, तो उसका तो शरीर शांत हो गया। अब आप ही बताइए। तो उन्होंने कहा ऐसा है, उस दूसरे
पक्षी पर एक पेड़ पर एक पक्षी बैठा है, तोता, उससे जाकर पूछो। तो नारद मुनि जी फिर आए, उस तोते से पूछा, भाई सत्संग का क्या महत्व है, क्या महिमा है? जैसे ही नारद मुनि जी ने पूछा, उस तोते का भी शरीर शांत हो। फिर नारद जी पहुंचे विष्णु भगवान से, कहने प्रभु आप ही बताइए, आप मुझको इधर से उधर क्यों भगा रहे हैं? उसने कहा नहीं नारद, तुम ऐसा करो, फलाने राजा के घर पर जाओ, उसका सबसे छोटा पुत्र है जो कि अभी 3-4 माह पहले ही उसका जन्म हुआ है, उससे जाकर पूछो। उसने कहा प्रभु मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि एक तो वो राजा है, अगर मैं गया कुछ अनहोनी हो गई तो वो मुझे छोड़ेगा नहीं। विष्णु भगवान ने कहा नहीं जाओ, कुछ नहीं होगा तुम्हें, हम वचन देते हैं। तो नारद जी चले गए। उस बालक से पूछा, राजा के बालक से, कि भाई आप बता सकते हैं सत्संग की क्या महिमा है? तो नारद जी से कहने लगा, आपको अभी सत्संग की महिमा ही नहीं पता लगी? उसने कहा आप मेरे पास यहाँ आने से पहले आप एक पेड़ के ऊपर एक जीव को देखा था, गिरगिट को, वो मैं ही था। जब आपने मेरे से सत्संग का महत्व पूछा तो मैंने तोते का चोला धारण कर लिया। जब तोते से आपने पूछा कि सत्संग का क्या महत्व है, तो मुझे मनुष्य का चोला मिल गया। अब तो आपको समझ आ गई कि सत्संग की क्या महिमा है। तो कहने लगे हमको सत्संग की महिमा का वर्णन महापुरुषों से, उनके वचन पढ़कर, उनकी शैली को जानकर पता लगता है। कबीरदास जी ने बड़ा सुंदर इसी के ऊपर फरमाया, राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोए, जो सुख सत्संग में वे बैकुंठ न होए कबीरा, वे बैकुंठ न होए। क्या कहा कबीरदास जी को? कहते हैं कि जब आकाशवाणी हुई कबीरदास जी के लिए कि तुम ऊपर बैकुंठ पर चले आओ, तो कबीरदास जी रोने लगे। उनके आसी पड़ोसियों ने देखा कबीरदास जी रो रहे हैं, तो उन्होंने तरह तरह की बात करना शुरू कर दी। कह रहे कबीरदास जी को तो आकाशवाणी हुई, उनको बैकुंठ में बुलाया है, पर कबीरदास जी जाना नहीं चाहते हैं, डरते हैं। तरह तरह की बातें होने लगी पड़ोस के अंदर। तो कुछ लोगों ने हिम्मत जुटा के कबीरदास जी से पूछ लिया, कबीरदास जी आप बताइए, आपको तो बैकुंठ में बुलाया गया है, आप क्यों नहीं जाते? तो कबीरदास जी क्या कहते हैं? कहने लगे वहां पर जो देवी देवताएं बैकुंठ में बैठे हैं, उनको सत्संग की प्राप्ति नहीं होती। वो तो अपने कर्म जो उन्होंने किए हुए हैं वो भोगने के लिए बैकुंठ में बैठे हुए हैं। कहने लगे जो सत्संग मुझे इस पृथ्वी लोक पर मिल सकता है वो बैकुंठ में नहीं मिलेगा, इसीलिए मैं रो रहा हूँ। कहने लगे सत्संग की इतनी महिमा है। कहने लगे बैकुंठ में सत्संग नहीं, सत्संग है सिर्फ पृथ्वी लोक पर, और इसी पृथ्वी लोक पर हम सत्संग कर कर अपना जीवन जो है उद्धार कर सकते हैं। फिर कहते हैं हमको कई बरस हो जाते हैं। किसी से पूछो कितने बरस से सत्संग पर जा रहे हो? कोई कहता है मैं 40 वर्ष से जा रहा हूँ, कोई कहता है 50 वर्ष से जा रहा हूँ। पर क्या कारण है कि सत्संग का असर हमको क्यों नहीं होता? कहते हैं सत्संग किस प्रकार से सुना जाना चाहिए जिसका हमें असर हो। तो इसको एक छोटे से दृष्टांत से भी समझते हैं कि हमें सत्संग में इतने वर्ष हो गए जाते जाते, पर हम सत्संग हमारे पर लगता क्यों नहीं, हमें असर क्यों नहीं आता सत्संग का? कहते हैं एक व्यक्ति मूर्तिकार था, वो 3 सुंदर सी गुड़िया बनाकर लाया और बाजार में बेच रहा था। एक व्यक्ति बोला कि भाई ये आपने बड़ी सुंदर गुड़िया बनाई हुई हैं, इनकी कीमत कितनी है? तो उसने कहा इसकी 100 रुपये है, दूसरे की 200 रुपये है, तीसरे की 500 रुपये। तो उसने कहा ये देखने में तो तीनों एक जैसी लगती हैं, तो इनकी कीमतों में फर्क कैसा? तो उसने
जो मूर्तिकार था उसने बताया कि इनकी मैं आपको विशेषताएं बताता हूँ। उसने पहली मूर्ति जो 100 रुपए वाली थी, उसके एक कान से तीला डाला और दूसरे से निकाल दी। कहने का तात्पर्य यह है कि हम भी जब सत्संग पर जाते हैं तो एक कान से सुनते हैं, दूसरे से निकाल देते हैं, इसलिए हमारा कुछ नहीं बनता। फिर दूसरी मूर्ति की विशेषता उसने बताई। कहा ये 200 रुपए की है। उसने कहा इसकी विशेषता, उसने कहा इसके एक कान से डाला और इसके मुख से बाहर आ गया तीला। तो कहने लगा ये दूसरे प्रकार की मूर्ति है। तो कहने लगे हम इसी प्रकार से सत्संग के अंदर सत्संग सुना, कुछ हमें समझ आई, आकर हम बाहर उसका ज्ञान का प्रवाह करने लग जाते हैं, दूसरों को उपदेश देने लग जाते हैं। क्या लगे हम दूसरे प्रकार के प्राणी हैं। फिर उसने पूछा ये इसकी मूर्ति की क्या विशेषता है जो 500 रुपए की आप बता रहे हैं। उसने उसके कान में तीला डाला और वो सीधा हमारे हृदय के अंदर गया, अंदर की तरफ गया। तो कहते हैं ये तीसरे प्रकार के प्राणी हैं जो सत्संग में तो जाते हैं, एकाग्र चित्त होकर बैठते हैं, जो भी सुना वो अंदर मन में जजब कर लिया और उसका एक भी शब्द जब अंदर लग जाता है तो कहते हैं हमारा काम बन जाता है। अब आती है बात कि सत्संग कैसे सुनना चाहिए। हम सुनते तो हैं, आंख बंद कर लेते हैं, सिर मारने लग जाते हैं, बड़ी मस्ती में आ जाते हैं। पर हमसे पूछा जाए क्या आपने हकीकत में सत्संग सुना और इसका मतलब क्या निकला। अगर किसी से पूछ लिया जाए कि सत्संग आपने सुना जो अभी पढ़ा गया, इसका क्या मतलब था और इस किसके द्वारा ये पढ़ा गया, तो कहते हैं कि ध्यान से सत्संग को सुनना चाहिए। इस पर भी एक छोटा सा दृष्टांत दास बताने की कोशिश करेगा। कहने लगे एक सेठ जी थे, वो रोजाना सत्संग पे जाया करते थे। उन्होंने एक तोता पाला हुआ। तो तोता ने पूछा सेठ जी आप रोज जाते हैं, कहाँ जाते हैं। उसने कहा जी मैं सत्संग सुनने जाता हूँ, वहां पर ज्ञान और ध्यान की बहुत बात बताई जाती है। तो तोते ने कहा अच्छा ठीक है। जब वो दूसरे दिन जाने लगे तो तोते ने कहा कि सेठ जी आप एक मेरा प्रश्न संत जी से पूछ लेना। तो उसने कहा क्या क्या प्रश्न है कि मैं आजाद कब होऊंगा। तो सेठ जी ने कहा ठीक है मैं पूछ लूंगा। वो जब सत्संग की समाप्ति हुई तो सेठ जी सत्संग संत जी के पास गए। उनसे पूछा संत जी मेरे ने एक तोता पाला हुआ है, उसका एक प्रश्न है। उसने पूछा है कि मैं आजाद कब होऊंगा। तो जैसे ही संत जी से ये प्रश्न किया, संत जी बेहोश होकर गिर पड़े। सेठ जी वहां से वापस हो लिए। तो तोते से ने जब अंदर घर में आए तो तोते ने पूछा सेठ जी आपने मेरे प्रश्न का उत्तर पूछा था। उसने कहा हाँ पूछा तो था, पर जैसे ही मैंने ये पूछा कि मेरा तोता कहता है मैं आजाद कब होऊंगा, तो वो एकदम बेहोश होकर गिर पड़े। तोता शांत हो गए। दूसरे दिन जब सेठ जी सत्संग के लिए निकले और तोता जो है उसने जानबूझकर जो बेहोश हो गया। और जब सेठ जी आए तो उन्होंने देखा कि भाई ये तोता तो लगता है कि मर गया। उन्होंने जैसे ही बाहर उसको पिंजड़ा खोला और उसको धरती पर उतारा, तोता फट से उड़ गया। कहने का तात्पर्य ये है कि उस तोते ने उस सेठ जी की बात को समझकर, उस संत ने जो कहा था कि वो बेहोश हो गए जब बात सुन के, तो तोते को भी लगा अगर मैं बेहोशी की नाटक कर लूंगा तो मैं इस पिंजड़े से आजाद हो जाऊं। कहने लगे उस तोते ने बड़ी ध्यान से उस बात को सुना। सत्संग के अंदर जो भी बातें चलती हैं, अगर हम उनको ध्यान से सुनेंगे तो ऐसा नहीं कि हमारे अंदर वो बातें जजब ना हो, हमारे मन के अंदर ना आए। अब मेरे गुरुदेव क्या बताते हैं कि हमें सत्संग की आवश्यकता क्यों पड़ जाती है। सातवां उपदेश आत्मिक उन्नति का मुख्य चौथा साधन सत्संग। क्या फरमान कर रहे हैं मेरे गुरुदेव। सत्संग ये नियम कल्याण मार्ग का सार साधन है। हमारे जीवन में क्यों आवश्यकता है
कि अगर हम अपना कल्याण चाहते हैं तो हमें सत्संग के अंदर अवश्य आना है, सत्संग को अवश्य ग्रहण करना है। फिर बताते हैं कि खल बुद्धि जीव सत्संग के द्वारा परम गति को प्राप्त हो जाता। क्या बता रहे हैं कि मोटी बुद्धि वाला भी, जिसमें कम सोचने की शक्ति है, कह रहे हैं गुरुदेव मेरे के खल बुद्धि जीव सत्संग के द्वारा परम गति को प्राप्त हो जाते। वो सत्संग में रोजाना आके सत्पुरुषों के वचन सुनकर उन पर चलकर कहते हैं वो परम गति को प्राप्त हो जाते। आगे फरमा रहे हैं गुरुदेव मेरे, इस वास्ते इस नियम का दृढ़ निश्चय से पालन करना चाहिए। किस नियम का पालन करना चाहिए? सत्संग के अंदर हम रोज जाएं। कहा यानी हर वक्त सत्संग में प्रेम रखना चाहिए। सत्संग ही मुक्ति की नौका है, सत्संग ही हमको इस भव सागर से पार करने का एकमात्र साधन है। दास ने पढ़ा था ना कि भरम रूप संसार में सत्संग नौका जान। ये सत्संग की नौका जो है हमको मुक्ति की ओर ले जाएगी। का सत्संग से ही सत्य और असत्य का निर्णय होता है। सत्संग में हम जाते हैं, महापुरुषों के जब वचन हम सुनते हैं, विचार विमर्श करते हैं, तो हमको पता लगता है कि जीवन के अंदर क्या चीज सत्य है और क्या चीज असत्य है, किस चीज को हमको धारण करना है और किस चीज को छोड़ना है। का सत्संग से ही राजनीति कायम है, सत्संग से ही प्रेम और एकता प्राप्त होती है। क्या फरमा रहे हैं मेरे गुरुदेव? सत्संग से ही प्रेम और एकता प्राप्त होती है। जब हम चार प्रेमी मिल बैठते हैं, आपस में सत्संग की बात करते हैं, तो वहां पर क्या होता है? प्रेम बढ़ता है। एक दूसरे को विचारों का जानने का प्रयत्न करते हैं, उनसे इंटरेक्शन जब करते हैं तो हमारा आपस में एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन होता है, हमारा उनसे प्रेम बढ़ता है। सत्संग से ही अपने बुरे और भले का विचार हो सकता है। क्या फरमा रहे हैं गुरुदेव कि सत्संग के द्वारा ही क्या अच्छा है और क्या बुरा है, इस पर हम विचार कर सकते हैं। कह रहे हैं सत्संग से ही परम शांति को प्राप्त होता है। सत्संग ही असली धन है जो सुख दुख में धीरज देता है। कह रहे हैं कौन सी चीज हमको सुख में और दुख में धीरज देती है? हम बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, कितना भी ज्यादा हम टेंस में हो, कह रहे हैं अगर हम सत्संग शुरू कर दें या सत्संग की कुछ चंद लाइनें पढ़ना शुरू कर दें, तो देखिए मन जो है हमारा धीरे धीरे एकाग्र होने लग जाता है। हमारी टेंस जो है, हमारा तनाव जो है, वो कम होने लग जाता है। कह रहे हैं सत्संग इतनी अच्छी एंटीबायोटिक है हमारे लिए। का धीरज देता है, सत्संग के समान सुगम और कोई कल्याण का साधन नहीं है। सत्संग से ही सब विजय पाता है। सत्संग के द्वारा ही हम हर चीज पर विजय पा सकते, और बगैर सत्संग के जब हम जाएंगे ही नहीं तो हमको अपने जीवन जीने का रास्ता ही नहीं पता लगेगा। ये सत्संग के द्वारा ही हमको पता लगता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, किस मार्ग पर चलकर जो मुझे मानुष चोला मिला है उसको किस प्रकार से हमको यूटिलाइज करना है, किस प्रकार से चलना है, ये हमको सिर्फ और सिर्फ सत्संग से ही पता लगता है। आगे क्या फरमाते हैं गुरुदेव वचन 85 में? सब वड्याई और प्रभुता का कारण सत्संग ही है। सब धर्म की जड़ सत्संग ही है। हम क्या बना रहे हैं धर्म? कह रहे हैं हमने सिख धर्म बना लिया, ईसाई धर्म बना लिया, मुस्लिम धर्म बना लिया, हिंदू धर्म बना लिया। कहने लगे ये धर्म नहीं है। धर्म क्या है? जो हमने धारण कर लिया, कह रहे हैं वो धर्म है। तो गुरुदेव कहते हैं सब धर्म की जड़ सत्संग है, सबकी नींव सत्संग ही है।
रूहानी गिजा यानी आत्मिक खुराक सत्संग ही है। सत्संग से ही मिलती है। जिस जगह पर सत्संग का समाचार नहीं, वह जगह और वह मनुष्य एक दिन तबाह हो जाएंगे। कितनी बड़ी बात मेरे गुरुदेव कह रहे हैं। कह रहे हैं जहां पर वहां सत्संग नहीं, वो जगह और वे मनुष्य एक दिन तबाह हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? कि उनको अपने जीवन का मार्ग ही नहीं मिला, जीवन जीने का रास्ता ही नहीं मिला। तो वो जगह जहां पर रह रहे हैं, जब खुद ही नहीं रहेंगे तो वो जगह भी तो बेकार हो जाएगी। तो आगे क्या फरमाते हैं गुरुदेव मेरे? वचन नंबर 86 में, मन को रंग सत्संग से ही है। जैसी संगत ऐसा भाव प्राप्त करता है, पैदाइश के वक्त जीव बिल्कुल अज्ञान स्वरूप होता है। जो जो दुनिया की संगत का मिलाप होता है, त्यों त्यों उसके अंदर दुनिया की जागृति होती जाती है। कह रहे हैं मन की खुराक ही संगत है। क्या फरमा रहे हैं मेरे गुरुदेव? मन की खुराक ही संगत है। जैसी संगत का सम्मेलन हुआ, वैसा ही गुण ग्रहण कर लिया। इस वास्ते बड़ी से बड़ी कोशिश करके सत्संग का प्रेमी बनना चाहिए। बड़ा सुंदर गुरुदेव का दोहा आता है, इस सागर संसार में सुनियो एक उपाय, मंगत जैसा संग करे, ऐसी गत को पाए। क्या फरमा रहे हैं मेरे गुरुदेव? कि इस सागर संसार में, इस संसार के अंदर हम जैसा जैसा संग करेंगे, हमारी मति वैसे ही होती चली जाएगी। और अगर हम अच्छे पुरुषों का संग करेंगे तो हम अच्छे बनेंगे, बुरे पुरुषों का संग करेंगे तो बुरा बनेंगे। तभी तो कहा गुरुदेव ने कि जीव पैदाइश के वक्त बिल्कुल अज्ञान स्वरूप होता है। तभी तो हम कहते हैं ये इनोसेंट है, भगवान का रूप है। क्यों? कि उसके अंदर कोई छल कपट नहीं होता, उसकी संगत खराब नहीं होती है। कहते हैं जैसी जैसी हम संगत, उसके पेरेंट्स जो है, माता पिता उसको जिस ओर अग्रसर करते हैं, वो ही रास्ते पर वो चलकर वैसी ही संगत बनाता चला जाता है। कबीर दास जी ने एक बड़ा सुंदर अपने दोहे पर फरमाया है। कहा, कदली भुजंग सीप मुख, स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगत नीपजे तैसो ही फल दीन। क्या फरमा रहे हैं कबीरदास जी? कहते हैं स्वाति की एक बूंद है और उसके तीन अलग अलग प्रकार हैं। अगर वो केले पर गिरती है या आती, केले पर आती है और उसको अगर हम खाते हैं तो हमारा पेट का जो रोग है वो समाप्त होता है। हमारा पेट अगर खराब है तो अगर स्वाति की बूंद पर हम केले पर रख के खा लें तो हमारा पेट सही हो जाता है। कह रहे हैं वो ही स्वाति की बूंद अगर भुजंग सांप सर्प के मुख में चली जाती है तो क्या होता है? वो जहर बन जाती है। बूंद एक ही है। अब वही बूंद अगर सीप के मुख पर, मोती के मुख पर चली जाती है तो वो एक तरह डायमंड की तरह चमकने लग जाती है सिर्फ बूंद। जैसा जैसा उसने संग किया, वैसा वैसा ही उसका रूप बदलता चला। कबीर दास जी ने एक दूसरे अन्य दोहे में बड़ा सुंदर फरमाया है। कहा, कबीरा लोहा एक सा, घड़ने में है फेर, ताही का बख्तर बने, ताही का शमशेर। कहा, लोहा तो एक ही है, अब कारीगर ने उसकी तलवार बना दी तो लोहे का क्या कसूर है? और उसी का ही उसने अगर मूर्ति बनाकर ऊंचे स्थान पर रख दी तो लोहे का क्या कसूर? कह रहे हैं जैसे लोहे ने संग करा, वैसा ही उसका रूप बना दिया गया। कह रहे हैं इसलिए हमारे जीवन के अंदर संग बहुत अति आवश्यक है। हमको बड़ा सोचना है, समझना है कि हमने किस प्रकार का संग करना है। आगे मेरे गुरुदेव क्या फरमाते हैं?
हजारों वर्ष की तपस्या इतना फल नहीं देती जितना कि 2 घड़ी सत्संग का लाभ होता है। कह रहे हजारों वर्ष की तपस्या इतना फल नहीं देती। बड़ा सुंदर आता है दोहे में भी कि सत्संग की आधी घड़ी सिमरन वर्ष 50, इंद्र की आधी घड़ी कुओं 12 मास। कह रहे अगर सत्संग की एक घड़ी हमने सत्संग किया है, अगर वो 50 वर्ष के सिमरन से अधिक उसकी महत्ता है। इसी प्रकार अगर हम कुएं से पानी खींचते रहें, कितना ही खींचें उतना नहीं निकाल पाएंगे। अगर इंद्र देवता मेहरबान हो जाएं और वर्षा कर दें तो कह रहे हैं आधे मिनट के अंदर ही जल थल हो जाता। तो कह रहे सत्संग की इतनी महिमा है। कह रहे सत्संग से ही सहज सब भेद विचार समझ आ जाता है। मूर्ख आदमी भी गुणवंत हो जाता है। क्या गुण आ जाते हैं उसके अंदर? सत्संग से धीरज प्रकट होता है, प्रेम आ जाता है, विश्वास जागृत होता है, पवित्रता आती है, शक्ति का संचार होता है, सहनशीलता आती है और मुक्ति प्राप्त होती है। कितने गुण हैं सत्संग के अंदर। हमको क्या है, हर वक्त सत्संग करना चाहिए। गुरुदेव ने हमें 7 नियम बताए सत्संग के लिए कि हमें किस प्रकार से सत्संग के अंदर ये नियमों को धारण करना है। का सत्संग का पहला असूल इकट्ठा मिलकर बैठना। क्यों बताया गुरुदेव ने? सत्संग का पहला असूल एक साथ मिलकर बैठना। जब हम एक साथ मिलकर बैठेंगे, आपस में हम विचार विमर्श करेंगे तो हमारे अंदर प्रेम पैदा होगा। फिर बताया गुरुदेव ने दूसरा, अपनी बेहतरी के जरिए विचार करना। जब हम आपस में मिल कर बैठेंगे, विचारों का आदान प्रदान करेंगे तो हम अपने बेटरमेंट के लिए ही तो बात करेंगे। जब सत्संग में बैठे हैं, अगर किसी शरारती जगह पर बैठे हैं तो वहां पर हम अपनी बेहतरी की तो बात करेंगे नहीं, किसी की चुगली कुछ करेंगे। तो कह रहे हैं सत्संग में इकट्ठा बैठकर, और दूसरा बताया अपनी बेहतरी की तरफ चलना। का तीसरा, असली धर्म का विचार श्रवण करना कि हम कौन सी चीज हमने धारण कर रखी है। फिर बता रहे हैं कि तमाम बुजुर्गों की जिंदगी के हालात से वाकिफ हासिल करनी। चौथा, इस संसार में आने का यथार्थ लाभ विचार करना कि हम इस संसार सागर में जन्म लेके आए, क्यों आए थे? क्या भोग भोगने के लिए? परमात्मा ने तो हमें सिर्फ इसलिए ये जीवन उदाहरण में दिया कि तू मेरी भक्ति कर। जिस प्रकार से तुझे मैंने ये साफ सुथरा शरीर दिया है, इसी प्रकार से तू आकर मुझे वापस कर देना। क्या हम वो कर पा रहे हैं? आगे बता रहे हैं महापुरुष अगले वचन पर, हर एक विघ्न निवारण करने का भाव पहचानना और सत्य धर्म में जागृति हासिल करनी। छठवां, अंधविश्वास से निजात हासिल करनी। और सातवां, सत्य विश्वास को धारण करना। अपने गिरावट के कारण को विचार करना और विखात से मुखलसी हासिल करनी। ये मेरे गुरुदेव ने हमें 7 नियम बताए। अगर हम इनका पालन करेंगे तो सही मायने में हमें सत्संग जो करते हैं वो हमारे अंदर लगेगा। और वो तीसरी मूर्ति वाला जो हिसाब है कि वो जो भी हम सुनेंगे करेंगे वो सिर्फ हमारे अंदर जाएगा, जो कि हमारे मन के अंदर जाके जजब हो जाएगा। ओम ब्रह्म सत्यम। दास से कोई गलती हो तो क्षमा करें।